30-35 शिष्यों ने उसको उठा करके ऊपर लेके आए जहां निखिलेश्वरानंद बैठे हुए थे और सामने लिटा दिया। उसने आंखें खोली और जब देखा कि सामने ही गुरुदेव निखिलेश्वरानंद बैठे हैं तो तुरंत हिम्मत करके बैठने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक अपूर्व तेज और आनंद और मुस्कुराहट थी। निखिलेश्वरानंद ने पूछा कि कैसा लगा? उनका गुरुदेव, शायद मेरे कई कई जन्मों के पुण्य थे कि आपने आज्ञा दी, आपने कूदने की आज्ञा दी, मैं कूदा। इतना सोचने और विचारने की तो जरूरत भी नहीं थी कि मैं क्यों कूदूं और कहां से कूदूं और कब कूदूं। आपके मुंह से सब निकलना था, मुझे कूदना था। निखिलेश्वरानंद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही उसके सारे घाव मिट गए, रक्त निकलना बंद हो गया। जैसा शरीर था ठीक उसी प्रकार से स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर बन गया। और शिष्यों ने देखा कि वास्तव में उसके चेहरे पर, शरीर पर एक अपूर्व ओज है, एक तेजस्विता है, एक चमक है। गुरुदेव का स्पर्श होते ही सारे शरीर में एक चेतना पैदा हुई है और उसकी कुंडलिनी जागृत होकर पूर्ण रूप से ध्यान लग गया है। और यही शिष्य आगे चल करके निखिलेश्वरानंद का अत्यंत प्रिय शिष्य बना। माधुरानंद हिमालय का श्रेष्ठतम योगी, जिसने अपने जीवन में आगे चल करके अग्नि विद्या को प्राप्त की, जिसने आगे चल के ब्रह्म विद्या को प्राप्त की और पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि कहलाया। आज भी संपूर्ण हिमालय में उसका नाम अत्यंत सम्मान, प्रेम और श्रेष्ठता के साथ लेते हैं। शिष्य का तात्पर्य है कि गुरुदेव आज्ञा दे, उसका पालन किया जाए। मेरे जीवन में ऐसे कई शिष्य आए और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि उन सन्यासी शिष्यों ने अपने आप को कसौटी पर कस करके दिखाया। क्योंकि गुरु की परीक्षा, और कम से कम मेरी परीक्षा तो बहुत ही कठोर बनी रही है। शायद मैंने शिष्य को बहुत ज्यादा अग्नि में तपाया है, मैंने शिष्यों को बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत चोट दी है। इसलिए चोट दी है कि वे सही अर्थों में कुंदन बन सके। अग्नि में इसलिए तपाया कि वे उस आंच को सहन कर सके। इसलिए उनको तैयार किया कि अग्नि स्फुलिंग बन सके। वे कच्चे सन्यासी नहीं रहे, वे घटिया सन्यासी नहीं बन सके। वे हिमालय में रहे तो तेजस्विता के साथ रह सके और ये कह सके कि मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं। और इसीलिए आज उन सन्यासी शिष्यों का सम्मान है, आदर से लोग देखते हैं। वहां के निवासी, वहां के ग्रामीण, वहां के रहने वाले साधु, सन्यासी, योगी, कि अगर निखिलेश्वरानंद का शिष्य है तो अपने आप में अद्भुत और तेजस्वी शिष्य होगा। और जिस प्रकार से सन्यासी शिष्य अपने आप में अद्वितीय रहे हैं, गृह शिष्यों पर भी मुझे गर्व रहा है। यह अलग बात है कि उनकी अपनी सीमाएं रही हैं। यह अलग बात है कि वे उस रूप में समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। यह अलग बात है कि उनमें फना होने की उतनी कला नहीं है। यह अलग बात है कि वे उस तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते। जो बहुत कुछ दांव पे लगा देता है वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। जो कुछ खोएगा नहीं वो कुछ पा भी नहीं सकता है। पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपने जीवन को दांव पे लगाना पड़ता है, अपने प्राणों को दांव पे लगाना पड़ता है, अपने आप को उत्सर्ग कर देना पड़ता है, अपने आप को न्योछावर कर देना पड़ता है। और न्योछावर होने के बाद जो कुछ खिलता है वो अपने आप में हजार हजार गुलाबों से भी ज्यादा सुगंधित बनता है, अपने आप में तेजस्वी बनता है, अपने आप में मधुरम बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्यता की कसौटी बहुत कठिन होती है। शिष्य बनना बहुत कठोर होता है, इतना आसान नहीं है। शिष्य बनने के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने की भावना होनी चाहिए, सिर पर कफन बांधा हुआ होना चाहिए, पांवों में ताकत होनी चाहिए, तेजस्विता होनी चाहिए। जो निश्चय कर लिया उस निश्चय पर पकड़ने पर बढ़ने की भावना होनी चाहिए। एक खतरनाक खेल होना चाहिए और मन में संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन में, यदि गुरु ने आवाज दी है, यदि गुरु इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मुझे केवल 1 या 2 या 5 या 10 शिष्य चाहिए, तो क्या इस पूरी पृथ्वी पर 5-10 शिष्य नहीं मिल सकते?
नहीं मिल सकते, वास्तव में नहीं मिल सकते। शिष्य बिल्कुल एक अलग चीज है। शिष्य का मतलब है कि वह पूर्ण रूप से छाया बन जाए, और जिस प्रकार से देह से छाया अलग नहीं हो सकती, जहां शरीर रहेगा वहां छाया रहेगी, ठीक उसी प्रकार से वह शिष्य भी छाया बनकर रहे। मुझे निर्भयानंद का स्मरण आ रहा है, और वो करीब 7.5 साल 8 साल तक मेरे साथ रहा छाया बनकर। ऐसा कोई 7 साल में अवसर आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और उसने हाँ नहीं भरी हो। आधी रात को भी मैंने कहा निर्भयानंद हाँ आज्ञा दे मुझे, और मैंने अगर आधी रात को कहा कि तुम्हें 30 किलोमीटर दौड़ के जाना है और वापस सुबह तक आना है, तो अच्छी बात है। जहां पर भी धूप हुई, गर्मी हुई, सर्दी हुई, बरसात हुई, ढाल बनकर के खड़ा हो गया। जैसी भी परिस्थिति हुई वो अपने आप में ताकतवान क्षमतावान बनकर के खड़ा रह गया। मैं सोचता हूं कि आज्ञा पालन की कसौटी थी उसके पास, और मैंने उसको कई बार परखा, मैंने उसको कई बार कसौटी पे कसा, कठोर से कठोर परीक्षा लेने के लिए आज्ञाएं दी, मगर हर बार मैं सोचता इस बार ये चूक जाएगा, इस बार ये आज्ञा पालन शायद नहीं कर सकेगा, इस बार ये अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा। मगर उसी से मैं हार गया, और हार का भी मुझे गर्व है, क्योंकि एक बार भी ऐसा कोई क्षण आया ही नहीं कि मैंने आवाज दी और मिला नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पूजा का समय हो गया और कोई सामान तैयार नहीं हो। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं जा रहा हूं और वो साथ में नहीं चला हो। एक बार भी ऐसा समय नहीं आया कि मैं सो गया हूं और उससे पहले बस हो गया हो, या मेरी आंख खुली हो और वो हाजिर नहीं मिला हो। और आज हिमालय का प्रत्येक सन्यासी निर्भयानंद का शिष्य बनने में गौरव अनुभव करता है, एहसास करता है कि अगर निर्भयानंद का शिष्य बन गए तो अपने आप में अद्वितीय शिष्य बन सकेंगे, तेजस्वी शिष्य बन सकेंगे, क्योंकि निर्भयानंद का शिष्य बनना ही अपने आप में जीवन का सौभाग्य है। ऊंचे से ऊंचा योगी इस बात की कल्पना करता है कि शायद मैं निर्भयानंद का शिष्य बनूं। ऐसे शिष्य पर मुझे गर्व रहा है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्य बनने की कसौटी आज्ञा पालन है। आज्ञा पालन के पगडंडी पर चल करके ही शिष्य बना जा सकता है, समर्पण करके ही शिष्य बना जा सकता है। अपने सिर को उतार करके जमीन पर रखने की और हथेली में लेकर के घूमने की जो कला जानते हैं वो शिष्य बन सकते हैं। जो हर क्षण अपने सिर को अपने हाथों में रखते हैं, फना होने की कला जानते हैं, उत्सर्ग होने की कला जानते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देने की कला जानते हैं, वो शिष्य बन सकते हैं। और गुरु को उस बात की बहुत प्रसन्नता होती है जब शिष्य योगी बनता है। जब गुरु देखता है कि मेरा शिष्य हंस बन गया है, इसके पंख आ गए हैं, ये उड़ने की कला सीख ली है, अभी आकाश में लंबी दूरी तक दौड़ सकता है, उड़ सकता है, अपने डंडे फैला करके इस आकाश को नाप सकता है, इस सागर से पार हो सकता है, तब गुरु को ज्यादा प्रसन्नता होती है। उसका सीना 1 गज से 10 गज हो जाता है, छाती फूल जाती है, उसकी आंखों में दर्द आ जाता है, एक एहसास होता है कि मैंने शिष्य को तैयार किया, निर्माण किया। उसको विश्वास हो जाता है कि मैंने जो ज्ञान की चेतना जलाई है वह बुझेगी नहीं। उसको इस बात का हौसला, हिम्मत हो जाता है कि अब ये ज्ञान समाप्त नहीं होगा, अब ये चेतना समाप्त नहीं हो पाएगी। जो कुछ मैंने इस समाज को देना चाहा है वह मैं इस शिष्य के द्वारा दे सकूंगा, क्योंकि मैं जीवित ग्रंथ लिखना चाहता हूं। यह कागजों पर उपन्यास नहीं लिखना चाहता, कागजों पर किताबें नहीं लिखना चाहता, कागजों पर कोई चीज नहीं लिखना चाहता। मैं लिखना चाहता हूं जीवित जागृत पुस्तक हो, शिष्य के रूप में, जो चल फिर सके, जो बोल सके, जो आगे बढ़ सके, जो अपने जीवन को पूर्णता दे सके। और ऐसे शिष्यों से यह जीवन समझ सकता है, ऐसे शिष्यों से गुरुधन्य हो सकते हैं। ऐसे ही शिष्य यदि 1 या 2 या 4 या 5 या 10 या 12 मिल जाते हैं तो गुरु अपने आप में पूर्ण सफल बन जाता है, क्योंकि शिष्यता तो जीवन का एक पाथेय है, और जो शिष्य नहीं बन सका वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। वह जीवन में बिल्कुल असफल होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक चांदी के चंद टुकड़े लेकर के जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, 2-4 संतान पैदा करके एक कुत्ते की तरह, शूकर की तरह समाप्त कर देते हैं अपने जीवन को। वह शिष्य नहीं बन सकता। जो शिष्यता की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा वो मनुष्यता की कसौटी पर भी नहीं कसा जाएगा। जिसने शिष्यता नहीं सीखी वो आज्ञा पालन भी नहीं सीख सकता।
जो शिष्यता नहीं सीख सकता, उसके चेहरे पर एक भाव, एक तेजस्विता, दृढ़ता नहीं आ सकती। उसके सीने में, एक वक्षस्थल में ओज नहीं आ सकता। उसकी चाल में दृढ़ता नहीं आ सकती। उसका सिर हिमालय से ऊंचा नहीं बन सकता। वो अपने आप में अद्वितीय नहीं बन सकता। अद्वितीय बनने की कला और कसौटी शिष्यता से शुरू होती है और शिष्यता परिसमाप्त हो जाती है। शिष्य बनकर के शिष्यता तक पहुंच जाना जीवन का एक बड़ा सौभाग्य होता है। जीवन की पूर्णता होती है, जीवन की श्रेष्ठता होती है। वो वास्तव में ही धन्य हो जाता है, स्वर्णिम बन जाता है, आभायुक्त हो जाता है। जीवन का सौंदर्य खिल जाता है, हजार हजार सौंदर्य उसके चेहरे पर खिल जाते हैं। और जहां पुरुष के लिए यह बात लागू होती है, वहां साधिकाओं के लिए भी यह बात लागू होती है, शिष्याओं के लिए भी बात लागू होती है। शिष्य और शिष्या में तात्विक रूप से कोई अंतर नहीं है। वह चाहे साधक हो, चाहे साधिका हो, चाहे शिष्य हो, चाहे शिष्या हो। जो अपने आप को फरार कर देने की कला जानती है, जो अपने आप को उत्सर्ग कर देने की कला जानती है। मैंने कहा कि जो अपने गोत्र, कुल और नाम और वंश को छोड़ करके उस गोत्र से अपना नाम जोड़ देती है कि गुरु मेरा गोत्र है, गुरु मेरा नाम है, गुरु मेरा वंश है, गुरु मेरी जिंदगी है, मेरी धड़कन है, मेरी चेतना है, मेरे प्राण तत्व हैं। जो इस लेवल तक पहुंच जाती है, बस शिष्या कहलाती है। केवल हाथ जोड़ देने से शिष्या नहीं बन सकती, केवल आंखें बंद कर देने से, अगरबत्ती लगा देने से शिष्या नहीं बन सकती। शिष्य बनना तो अपने आप में एक जीवन का सौभाग्य होता है, क्योंकि शिष्य के लिए अत्यधिक कठिन, कठोर कसौटी होती है। क्योंकि उसको एक तरफ समाज खींच रहा होता है, समाज के बंधन उसके पांवों में बेड़ियां बन करके खड़ी होती हैं, और एक तरफ गुरु खड़े होते हैं। उन दोनों के बीच में वो खड़ी होती है। मगर जिसने चुनौती झेली नहीं, जिसने अपने जीवन को उत्सर्ग ही नहीं किया, जो समाज के बंधनों से जकड़ करके रही गई, तो शिष्या बन ही नहीं सकती। बस शिष्या क्या हो सकती है? जो तूफान की तरह बढ़ सकती है, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ सकती है, जो निश्चय कर लेती है मुझे जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना है जो होना चाहिए। क्या होगा एक पति मिलकर के, क्या होगा एक पिता मिलकर के, क्या होगा समाज मिलकर के, क्या होगा 4 से संतान पैदा करके। वह तो हजारों लाखों समाज के स्त्रियों ने पैदा किए हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो अपने आप में अद्वितीय हो, तभी वह मीरा बन सकती है, तभी वह राधा बन सकती है, तभी तो उसका नाम गली गली मोहल्ले में उसका परिचित नाम हो सकता है। जो इस बात को कहे कि सूली ऊपर सहज पिया की किस विधि मिलनो होए। मेरे पिया तो सूली के ऊपर हैं, क्योंकि जितना सूली पर चढ़ने से दर्द और दुख और वेदना सहन करनी पड़ती है, इस समाज को उतनी वेदना मुझे सहन करनी पड़ेगी, और मैं इस वेदना को सहन करूंगी ही, क्योंकि इस वेदना सहन करने के बाद में जो मुझे गुरु मिलेंगे वो अपने आप में अद्वितीय आनंद की अनुभूति होगी, अद्वितीय श्रेष्ठता और प्रेम का पराकाष्ठा होगी। उस दुख की घाटी को पार करके जब सुख की अनुभूति होती है, वो अपने आप में एक अद्वितीय अनुभूति होती है, अद्वितीय चेतना बनती है। इसलिए शिष्य के लिए चुनौती ज्यादा मजबूत होती है। शिष्यता के लिए और शिष्य के लिए अपने आप में ज्यादा ताकत, ज्यादा क्षमतावान चाहिए। और मुझे अपने जीवन में जहां शिष्य मिले, ऐसे शिष्याएं भी मिली। यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। मुझे श्रेष्ठतम गुरु मिले, श्रेष्ठतम शिष्य मिले, श्रेष्ठतम शिष्या मिली, प्राण चेतना मिली, जीवन के सौभाग्य मिले, और मुझे उन सब पर गर्व है। प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या सीखें, प्रश्न यह भी नहीं है कि साधना का मूल उत्सव, मूल मर्म क्या है। साधना बहुत छोटे लेवल की चीज है। जब आदमी अ आ ई सीखना चाहता है, बालक, साधना कुछ वैसी चीज है जिस प्रकार से बालक अगर अ आ ई सीख लेता है तो दीवारों पर, स्लेट पर, जमीन पर, रेत पर चारों तरफ लिखने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि मैं अ आ ई सीख गया हूं। जिसका मन दिग्भ्रमित है, वह भी इसी प्रकार से जब एक मंत्र प्राप्त हो जाता है, एक साधना प्राप्त हो जाती है, तो चारों तरफ उसको बिखेरता रहता है, बताता रहता है कि मैंने बगलम की साधना सिद्ध की है या बगलम की साधना कर रहा हूं। इससे तो कुछ नहीं हो सकता। यह जीवन की श्रेष्ठता का उपाय नहीं है, यह तो प्रारंभिक बिंदु है। जीवन की श्रेष्ठता तो साधना से आगे बढ़ने की क्रिया है। यद्यपि साधना जीवन का आवश्यक तत्व और धर्म है, क्योंकि साधना के माध्यम से हम अपने जीवन के
सारे प्रयोजन। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।